नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं नॉलेज नोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे इस चैनल पर हर संडे की स्पेशल वीडियो आती है जो कि रेल यात्रा के दौरान हुई कुछ ऐसी घटना से रिलेटेड होती है जिससे हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, कल संडे वो वीडियो नहीं आ पाई थी, किसी कारणवश मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो वो वीडियो आज आ रही है और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक घटना के बारे में जानेंगे जिसे आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए, ताकि अगर आप यात्रा करें तो इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों, आज की जो घटना है खुद मेरे साथ घटित हुई थी और मुझे लगा आप लोगों को ये जरूर बतानी चाहिए, ताकि अगर आप यात्रा करें तो इन सभी चीजों से जरूर सतर्क रहें। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटित हो जाती है जो उसे पूरी जिंदगी याद रहती है। कुछ ऐसी ही घटना मेरे साथ भी घटित हुई और जब भी मैं ट्रेन यात्रा के दौरान उस जगह से गुजरता हूं तो वो चीजें मुझे हमेशा याद दिलाती हैं और मैं अपने आप पे अफसोस करता हूं कि मुझे वहां पर क्या करना चाहिए था। दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको भी एहसास होगा और लास्ट में आप अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा कि यहां पर मुझे क्या करना चाहिए था। दोस्तों, ये जो घटना है 2017 की है और उस टाइम मैं अनूपपुर से सतना जा रहा था एग्जाम देने के लिए। ट्रेन थी रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस, जो कि बिलासपुर कटनी रूट पे चलती है। दोस्तों, हुआ क्या कि यहां से ट्रेन करीब रात को मिलती है और 4-5 बजे भोर में वो कटनी रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहां से फिर वो रीवा को जाती है। तो हुआ क्या कि मेरा जो रिजर्वेशन था वो साइड लोअर में था, जो मतलब कि जहां से दरवाजे से एंट्री करते हैं तो उसके 1-2 सीट छोड़ के साइड लोअर में था। और हुआ क्या कि एक जो है जो दरवाजे के जस्ट सामने वाले साइड लोअर के जस्ट ऊपर में एक लेडीज थी और उसके ऊपर में उनके भाई थे, मतलब वो दोनों सिस्टर और वो थे और उनकी शादी हो चुकी थी, आई थिंक ऐसा लग रहा था। और वो जो है ऊपर सोए हुए थे और उनके भाई जो है बगल वाले अपर में सोए हुए थे। तो यहां से ट्रेन जैसे ही चलने के बाद रात में करीब वहां कटनी रेलवे स्टेशन के आउटर पे पहुंची। तो आउटर पे पहुंचने के बाद ट्रेन को करीब 5:30 बजे वहां पे रोक दिया गया। अब ट्रेन क्यों रुकी, शायद सिग्नल वगैरह के चलते, क्योंकि कटनी बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है, वहां पे कई सारे रेलवे स्टेशन है, कटनी साउथ, कटनी जंक्शन, न्यू कटनी, इस तरह से अलग अलग रूट से होते हुए वहां पे ट्रेनें आती हैं, तो जल्दी से सिग्नल नहीं मिल पाता। तो वहां पे ट्रेन को करीब 5 बजे आउटर पे रोक दिया गया। दोस्तों, वो जो आउटर पे वहां पे ट्रेन को रोका गया वो क्या था कि आउटर मतलब दोनों साइड बहुत ऊंचे ऊंचे मतलब पहाड़ टीले जैसे थे और उनके बीच में मतलब ग्राउंड में जो है रेलवे ट्रैक्स था। मतलब कि दोनों साइड ऊंचे पहाड़ जैसे थे और बीच में रेलवे ट्रैक्स था और वहीं पर ट्रेन को रोक दिया गया। और इस बीच रोकने के करीब 2-3 मिनट हुआ होगा तो हुआ क्या कि अचानक से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। हम उसको देख रहे थे, मतलब कि वो हमारे सामने से दौड़ता हुआ गया और ऊपर में जो दरवाजे के ऊपर वाले जो अपर सीट में लेडीज सोई हुई थी उनके पर्स को, 2 पर्स थे उनके बगल में रखा हुआ, उनके पर्स को लेकर इतनी तेजी से भागा और भागते हुए वहां से निकल उतर के ट्रेन से और वो जो पहाड़ी जैसे थे उसको पार करके उस तरफ चला गया। उनको जो वो सोई हुई थी उनको पता नहीं चला कि ये किस तरह से मतलब कौन क्या किया। हम देख रहे थे, जग रहे थे, तो हम देखे तो हम उनको बताया कि वो एक लड़का जो है आपका पर्स लेकर भाग गया। तो देखिए हुआ क्या कि वो जब वहां से उठी तो अपने ऊपर वाले जो साइड ऊपर वाला बर्थ था वहां पर उनके भाई सोए हुए थे, उनको तेजी से जगाई कि भैया देखो वो लेके भाग गया। और उनके भाई जो है वो भी नहीं समझ पाए और जल्दी से उतरे वहां से ट्रेन से और उसके पीछे करते करते वो भी चले गए। देखिए, इस बीच हुआ क्या कि उनके पर्स में जो है वो मतलब लेडीज जो थी हमें बताई कि उनके पर्स में दोनों भाई और सिस्टर दोनों का मोबाइल था। वो बोले कि रात में सो रहे थे और अपने मोबाइल को इन्हीं के पर्स में रखने के लिए दे दिए थे, साथ ही साथ अपना पर्स जो उनका भाई उनके पर्स जो थे वो भी उनके पर्स में डाल दिए थे। मतलब कि कहिए कि दोनों का मोबाइल और सबका पर्स उसी में था और सब कुछ मिलाकर वो चोर वहां से लेकर भाग गया। दोस्तों, जैसे ही वो भागा वो लेडीज हमें बोलने लगी कि भैया आप प्लीज जाइए और जो है वो अकेले गया है, उनको कुछ कर देंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ट्रेन यहाँ से कब चल देगी, क्योंकि उसका कोई ठिकाना नहीं था। और दूसरी चीज क्या थी कि मेरा एग्जाम था और मैं उसे छोड़ नहीं सकता था, अगर वहां से ट्रेन छूट जाती तो मैं भी फंस जाता। तो यही सोचकर मैं वहां से नहीं जा पाया और वो जो है उनके भाई, जो लेडीज के जो भाई थे, उनका पीछा करते करते बहुत दूर तक गए और दिख भी नहीं रहे थे कि कहाँ गए, क्योंकि वो पहाड़ जैसा था उसके उस तरफ वो चोर चला गया था और इनके पर्स और सारे पैसे और मोबाइल वगैरह सब कुछ लेकर उसी में एक साथ लेकर भाग गया।
दोस्तों ये बहुत मतलब रोने लगी, मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और भी लोग थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। चूंकि मैंने देखा था इसलिए मुझे मतलब बहुत अफसोस हुआ और मैं वहां पे नहीं जा पाया। और करीब 1 मिनट के बाद वहां से ट्रेन चल दी। अब देखिए मतलब वो आउटर जो था कटनी रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर पहले था, तो वहां पे मैं उतर भी जाता तो मैं एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाता, ट्रेन तो खुल ही गई थी। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब ट्रेन वहां से चल दी, वो पूरी रोने लगी। उसके बाद जो है कटनी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकी और उनके भाई तब तक उस ट्रेन पे नहीं चढ़ पाए थे। अब उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उनके भाई चढ़े कि नहीं चढ़े, क्योंकि उनके पास ना तो मोबाइल था, ना तो पर्स थे, ना तो पैसे थे, मुझे कुछ नहीं पता चला। और मेरी ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन से खुल के सतना की ओर बढ़ी। तो मैं पूरे रास्ते जो है सोचते रहा कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैंने बहुत अफसोस किया अपने आप पे और इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप के ओपिनियन के अनुसार यहाँ पे क्या हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए था। और दूसरी चीज क्या है कि इस जो है घटना से मुझे बहुत कुछ सीख मिली कि अगर आप ट्रेन में कभी भी यात्रा करें और ट्रेन अगर आउटर पर इस तरह से भोर वगैरह में, सुबह में या शाम को कभी भी रुकती है, तो आप खासकर उस टाइम जरूर सतर्क रहें, क्योंकि ऐसी कई सारी घटनाएं इस तरह की आउटर पे होती रहती हैं। क्योंकि आउटर पे इस तरह से लोग जो है जानते रहते हैं। कुछ लोगों ने हमें यह भी बोला कि जानबूझकर वहां पर ट्रेन को रुकवाया जाता है ताकि इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि वो ऐसी चीज ही वहां पे, ऐसा लोकेशन ही था कि चोर वहां से उतरकर तुरंत भाग जाए तो पकड़ भी ना पाए कोई। तो कुछ लोग ऐसा भी बताने लगे कि जानबूझकर यहाँ पर ट्रेन को रुकवाया जाता है। तो अगर आप इन फ्यूचर यात्रा करें तो इस तरह से चीज़ों से जरूर सतर्क रहें कि जो है अगर ट्रेन आउटर पर रुकती है तो आप इन सभी चीज़ों से सावधान रहें। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप ट्रेन में यात्रा करें तो जो है अपने पैसे को कई जगह चीज़ों में डिवाइड करके रखें। एक जगह सारे पैसे को ना रखें कि अगर आपका कुछ ऐसा कुछ होता भी है तो सारा एक साथ चला जाए। आप उसको 2-3 जगह डिवाइड करके रखें ताकि इन सभी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ना हो। और मोबाइल वगैरह भी है तो उसको भी कई जगह एक साथ सब मिलाकर, जैसे इन्होंने पर्स में अपने दोनों मोबाइल को रख दिया था, सारे पैसे रख दिए। इनके भाई जो है अपने पर्स को भी उसी में डाल दिए थे कि रात को सोते टाइम गिर उड़ न जाए। तो ये सब सारी चीजें बहुत ही सी लापरवाही थी इनके साथ। और अगर इन्होंने पर्स को रखा था तो अपने इस तरफ जो है जिधर सो रही है उस तरफ करके रखिए ताकि कोई भी अगर इस तरह से लूट कर भागना भी चाहे तो ना भाग पाए। तो यहाँ पर इन्होंने इनके साथ इस तरह की गलती हुई जिसके चलते बहुत जो है इनको परेशानी। अब आगे क्या हुआ होगा मुझे तो नहीं पता, क्योंकि कटनी से मेरी ट्रेन आगे निकल चुकी थी। तो दोस्तों मैं जब भी इस रूट पे जाता हूं और वहां पे ट्रेन अक्सर रुकती है, मैं हमेशा गया हूं, हर बार देखा हूं कि ट्रेन रुक ही जाती है। तो मैं जब भी वहां पे ट्रेन रुकती है तो मुझे वो स्टोरी याद आ जाती है और मुझे अपने आप पे बहुत बुरा लगता है कि मैं वहां पे मुझे क्या करना चाहिए था। अगर आपके हिसाब से कुछ ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपके साथ भी कोई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसे वीडियो के रूप में पेश करूं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं उसे अगले संडे कोशिश करूंगा कि वीडियो के रूप में पेश करूं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।